कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये हमें आदेश दिया हुआ है कि जहाँ पर भी मजलूमों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी जुल्म ज्यादती होती है, आप उनके साथ खड़े हो और उनकी सेवा करें। हमने यहाँ पर आए थे अपना राशन पानी लेके, यहाँ पे हमने फ्रूट्स वगैरह बांटे हैं, फूड जो पैकेजेस थे वो बांटे हैं लोगों के बीच में, और हम यहाँ बेसिकली सेवा करने के लिए आए हैं। क्या मांग करते हैं? यूपी से और कितने लोग आ रहे हैं? किस तरह के पार्टी की तरफ से आदेश है? किस तरह से इस आंदोलन में आप शरीक होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं इस वक्त का जो माहौल बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जिस हिसाब से इन्होंने, और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे मीडिया चैनल्स हैं जो कम से कम सच को जनता के सामने रख रहे हैं। वरना जो गोदी मीडिया यहाँ पर है, आपको पता है मैं किन चैनल्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो ये एजेंडा चला रखा है अपने टीवी के ऊपर कि सबके सब बेवकूफ़ हैं, सबके सब गुमराह हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्हें ही सबकी सब समझ है, बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं। कम से कम आपके थ्रू हम अपनी बात रख पा रहे हैं। समाज के सारे वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और हम जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम झुकने को तैयार नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम किसानों के साथ ये अत्याचार होने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि जो हकों की बात उठाता है वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। ये देखिए, इनका एजेंडा रहा है, ये जो सावरकर की जो अनुयायी हैं, सावरकर की पूजा करने वाले, ये लोग हमें बताएंगे कि हिंदुस्तानी होना क्या होता है और वतन परस्ती क्या क्या होता है। समाज में, हमारे हिंदुस्तान में सभी वर्गों ने, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हुई थी, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सभी ने अपना यहाँ पर खून बहाया है। अब एक पार्टी है जो सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है, लोगों का बेवकूफ़ बनाती है, और उसमें मीडिया का बहुत ही घटिया रोल रहा है। मीडिया बिक चुकी है उद्योगपतियों के हाथों में, और वो माहौल बनाती है, लोगों के माइंड के साथ खेला जा रहा है, और सच्चाई को लोगों के बीच में दिखाया नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पूरे हिंदुस्तान का, वो आपके सामने है, और बच्चा इस चीज़ को समझ रहा है, तभी आप ये हुजूम यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ। और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि चारों तरफ से दिल्ली को घेरा जाएगा। जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे, किसानों की बात नहीं मानेंगे, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। सेंटिमेंट से खेलने की आपने बात कही है, ये इतने लाखों किसान यहाँ पे है, क्या सभी के सेंटिमेंट्स को वो बदल दिया उन्होंने? देखिए, सेंटिमेंट से अभी आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से लोगों को इन्होंने सेंटिमेंट से खेल के अपने हिंदू मुस्लिम की दीवार ये हमेशा खड़े करते आए हैं। आज का जो मुद्दा है वो किसान का मुद्दा है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। यहाँ पर हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाजवादी का एक कार्यकर्ता, समाजवादी का एक बच्चा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और इनको इनकी हक की जो लड़ाई है उसमें हम मजबूती के साथ क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है किसानों की? जी, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे जो MSP जो हमारा है, मिनिमम समर्थन मूल्य, उसमें 23 क्रॉप को ही दिया जाता है। ये उसमें सबसे मेन जो रहती है वो रहता है हमारा धान, और हमारा ये गेहूँ जो होता है हमारा, इसके ऊपर मिनिमम समर्थन मूल्य रहता है। सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि जो मिनिमम समर्थन मूल्य का जो इनका एजेंडा, वो इनका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपकी मंडी होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो किसान हो रहा है वो इन 3 स्टेट्स का ही हो रहा है, चाहे वो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चाहे वो हमारा हरियाणा है, चाहे वो हमारा पंजाब है। ये जो इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि बाकी किसान तो बोल ही रहा है, और ये इसी 3 स्टेट से किसान क्यों बोल रहे हैं, इसका ये सिंपल ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चले कि सबसे ज़्यादा परेशानी पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को क्यों हो रही है। जब किसानों की बात होती है तो कहीं ना कहीं बाबा महेंद्र टिकैत का भी नाम याद आता होगा। जी बिल्कुल आता है। उन्होंने तो सबसे ज़्यादा लड़ाई कि किसानों की लड़ने का काम किया है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ही किया है, और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कब तक रहेंगे यहाँ पे और कैसे आप साथ देंगे? आज हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, हमने यहाँ पे सबकी सेवा करी है। जितना हमारे से बन पड़ेगा, जितना हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे इनकी सेवा में रहेंगे। बड़ी बात यही है, जितना हुड्डा भी हमारे साथ है, पॉलिटिकल कांग्रेस से ये है, समाजवादी से आप है, लेकिन बड़ी बात यह है कि झंडा पीछे रख के आते हैं, किसान पहले हैं और किसान बन के पहले आते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं हरियाणा के कि कहीं ना कहीं जो किसानों को कोरोना से बचाने के लिए बैरिकेड लगाए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, किसानों ने रास्ते तोड़ दिए हैं। किसानों ने रास्ते नहीं तोड़े, रास्ते तोड़े। खट्टर गवर्नमेंट ने कहीं खड्डे खुदवाने का काम किया, कहीं बैरिकेड लगवाने का काम किया। इस खट्टर सरकार ने किसानों को ऊपर कहीं लाठी मारने का काम किया, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया। मुझे शर्म आती है
भारत देश के इस प्रधानमंत्री पर है कि ये कैसा प्रधानमंत्री बन गया। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश में धरती माता का सीना चीर करके किसान अन्न पैदा करता है, वो सारा किसान हमारा देश का यहाँ सड़कों पर बैठा है। इसी किसान का बेटा देश की सीमा की सुरक्षा करता है और देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए